बजट भाषण के दौरान जब वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने टैक्स की घोषणा की तो उसके बाद तो जैसे सब लोग खुशी से झूम उठे। लेकिन अब इन सब के बीच में सबसे बड़ा सवाल ये है कि जब सालाना 12 लाख की आय पर कोई टैक्स नहीं है तो फिर हम जो ये डेटा देख रहे हैं 4 से 8 लाख पर 5% टैक्स और 8 से 12 लाख पर जिस तरीके से 10% टैक्स दिख रहा है वो क्यों दिखाया जा रहा है? तो ऐसे में सवाल ये उठता है कि 12 लाख तक जब कोई टैक्स नहीं है फिर ये 4 से 8 पर 5%, 8 से 12 पर 10% टैक्स का क्या चक्कर है? वित्त मंत्री ने ऐलान किया था कि अब 12 लाख रुपए सालाना कमाने वालों को एक भी रुपया टैक्स देने की जरूरत नहीं है, जबकि जो लोग नौकरी करते हैं और सैलरी पाते हैं उन्हें 12,75,000 के सालाना आय पर कोई टैक्स नहीं देना होगा। लेकिन दूसरी ओर जब हम जारी हुए नए टैक्स स्लैब्स को देखते हैं तो उसमें लिखा है 4 लाख रुपए तक 0% टैक्स, 4 लाख से 8 लाख रुपए तक 5% टैक्स, 8 लाख से 12 लाख रुपए तक 10% टैक्स, 12 लाख से 16 लाख तक 15% टैक्स, 16 से 20 लाख तक 20% टैक्स, 20 लाख से 24 लाख रुपए तक 25% टैक्स और 24 लाख से ऊपर के सालाना आय पर 30% टैक्स। तो ये है क्या? सोशल मीडिया पर इस वक्त लोग सवाल पूछ रहे हैं कि जब सालाना 12 लाख की आय पर कोई टैक्स नहीं है तो आखिरकार ये परसेंटेज वाला टैक्स क्यों आ रहा है? तो चलिए आपको समझाते हैं। ये सारा खेल दरअसल टैक्स रिबेट का है। दरअसल सरकार ने इनकम टैक्स अधिनियम की धारा 87A के तहत एक रिबेट का प्रावधान किया है। इसका मतलब ये होता है कि अगर आपकी इनकम का कुल टैक्स किसी भी स्लैब के अनुसार गणना करने पर बनता है तो उस पर आपको कुछ रिबेट मिलेगा। अब उदाहरण के लिए आपको समझाते हैं। अगर आपकी सालाना इनकम 4 से 8 लाख रुपए के बीच आती है तो आपका 20,000 रुपए का टैक्स बनेगा। वहीं अगर आप सालाना 8 से 12 लाख कमाते हैं तो आपका 40,000 रुपए का टैक्स बनेगा। इस तरह से कुल मिलाकर 60,000 रुपए का टैक्स बनता है। लेकिन धारा 87A के तहत अब टैक्स रिबेट को 12 लाख के सालाना आय पर बढ़ाकर 60,000 कर दिया गया है। यानी अब आप सालाना चाहे 4 से 8 लाख कमाएं या 8 से 12 लाख कमाएं, आपको एक भी रुपए टैक्स देने की जरूरत नहीं है। अब ऐसे में टैक्स रिबेट क्या होता है? टैक्स रिबेट एक जरूरी वित्तीय प्रावधान है जो टैक्स पेयर्स को उनकी इनकम पर लगने वाले टैक्स में राहत देता है। ये प्रावधान खास तौर से उन व्यक्तियों के लिए लागू होता है जिनकी सालाना आय एक निश्चित सीमा से कम होती है। भारत में ये प्रावधान इनकम टैक्स एक्ट की धारा 87A के तहत आता है। टैक्स छूट और रिबेट में कुछ अंतर होते हैं। टैक्स छूट ये सीधे तौर पर आपकी आय पर लागू होती है और कुछ आय स्तरों तक आपको पूरी तरह से टैक्स से मुक्त करती है। अब टैक्स रिबेट ये तब लागू होती है जब आपकी आय एक निश्चित सीमा से अधिक होती है लेकिन आप फिर भी कुछ राशि को माफ करवा सकते हैं, जैसा कि अब 12 लाख तक की आय पर होगा। इनकम टैक्स स्लैब इसलिए होता है ताकि उसके हिसाब से टैक्स की गणना हो। 12 लाख रुपए तक कमाने वालों के लिए भी टैक्स की गणना स्लैब के हिसाब से ही होगी, लेकिन यहाँ पर उन्हें सरकार ने इनकम टैक्स की धारा 87A के तहत टैक्स रिबेट दी है। अब नए टैक्स रिजीम वालों के लिए सेक्शन 87A के तहत टैक्स रिबेट 60,000 रुपए कर दिया गया है। 12 लाख रुपए की आमदनी पर स्लैब के हिसाब से 60,000 रुपए का टैक्स बनेगा जो कि रिबेट के तौर पर माफ हो जाएगा, यानी जीरो टैक्स देनदारी होगी। और बेहतर समझने के लिए आपको एक चार्ट से समझाने की कोशिश करते हैं। ये तो पता ही है कि पहले 7 लाख रुपए तक की आय पर कोई टैक्स नहीं था। अब 8 लाख रुपए से ज्यादा आय का गणित समझ लीजिए। अगर किसी की इनकम 8 लाख रुपए है तो मौजूदा स्लैब के मुताबिक उसे 30,000 टैक्स देना होता है। नए स्लैब के हिसाब से 20,000 रुपए, लेकिन इतना ही उसे रिबेट का फायदा मिलेगा, यानी जीरो टैक्स। 9 लाख तक आय पर मौजूदा स्लैब के हिसाब से 40,000 टैक्स बनता है। नए टैक्स स्लैब्स के हिसाब से 30,000 का टैक्स बनेगा और रिबेट भी 30,000 का, यानी जीरो टैक्स। इस तरह 12 लाख रुपए तक जो भी टैक्स बनेगा वो रिबेट के तौर पर एक तरह से माफ हो जाएगा, ऐसा कह सकते हैं। अब अगर किसी की आय 13 लाख रुपए है तो उसे टैक्स देना होगा। 4 लाख पर 0% प्लस 4 से 8 लाख पर 5% प्लस 8 से 12 लाख पर 10% प्लस 12 से 13 लाख पर 15%, यानी 0 प्लस 20,000 प्लस 40,000 प्लस 15,000 इज इक्वल टू 75,000 रुपए टैक्स। इसी तरह 14 लाख आय पर 90,000 रुपए टैक्स,
पुराने टैक्स स्लैब्स के हिसाब से 16 लाख रुपए पर 1,70,000 रुपए टैक्स देना होता था, लेकिन नए टैक्स स्लैब्स के हिसाब से सिर्फ 1,20,000 रुपए टैक्स देना होगा। वीडियो डेस्क amarujala.com। अमर उजाला जीवांजलि के सारथी की मदद लें और महाकुंभ में स्नान जरूर करें।